हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं अपने सुपर 25 सीरीज का लेक्चर नंबर 13। और इस 13 नंबर के लेक्चर में हम और आप बात करेंगे कि फल और उनके खाने योग्य भाग के बारे में। मतलब ये कि आखिर किस फल या फिर किस सब्जी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, ये वाला पेपर में क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। याद रखना, अगर आप लोगों ने पिछले एसएससी के या फिर जो इस तरीके के एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के या फिर जो भी और भी एग्जाम जो होते हैं, पीसीएस में भी आता है, आईएएस पीसीएस, इस तरीके के मतलब अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए सुपर 25 सीरीज में ऐसे 25 पॉइंट लिए हैं जो पेपर्स में या तो आ चुके हैं या फिर इनके आने की संभावनाएं होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन आज मेरे मन में कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आपसे कहूंगा। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी ना लगे तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं जहां से मैंने आपको ये चीज पढ़ाई होगी। लेकिन अगर एक छोटी सी बात को सुन लेंगे तो हो सकता है कि उससे मेरा मन हल्का हो जाए, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स से कुछ भी नहीं छुपाता हूं। दोस्तों, बात यह है कि मैं एक सेंटर चलाता हूं, कोचिंग सेंटर है हमारा। तो दोस्तों, वहां पर आज एक मतलब कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। दिन में कई सारे बच्चे आते हैं, आप सब लोगों के प्यार मिलता है हम लोगों को। तो कुछ बच्चे आते हैं कि उनके मुंह में सुपारी होती है या फिर उनके मुंह में गुटखा, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चे च्युइंगम कोई खा रहा है। तो इस तरह से बच्चे अंदर कोचिंग के आते हैं। तो दोस्तों, जब पढ़ते देखते हैं तो अब चूंकि बच्चे भाई बराबर के होते हैं और आजकल आप भी जानते हैं कि गुरु का सम्मान वो नहीं रह गया जितना पहले था। तो इस तरह से हम भी ज्यादा बच्चों को नहीं टोक सकते। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब आप कभी मंदिर जाते हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो नहा धो के पूजा करके बढ़िया एकदम फ्रेश होके जाते हैं। तो आखिर आप जहां पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो शिक्षा का मंदिर नहीं है दोस्तों? वो भी शिक्षा का मंदिर है। और मैं उम्मीद करूंगा हमारे इस वीडियो को देखने के बाद, अगर वो वीडियो ऐसे बच्चे देख रहे हैं कि जो इस तरह से काम करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, एक शिक्षक होने के बावजूद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी मुंह झूठा करके या फिर इस तरीके से खाते पीते हुए कभी भी शिक्षा के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, वहां पर सरस्वती माता विराजमान होती हैं और आप सभी लोग हम लोग सब बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों को यह फर्ज बनता है कि हम लोग किसी भी तरह के गलत ऐब से बचें। याद रखना दोस्तों, एक स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है जिसमें अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक कर देंगे तो याद रखना उसका फ्यूचर में परिणाम बहुत ज्यादा होता है। शुरुआत हमेशा सुपारी से होगी और उसके बाद अंत कहां पे होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अपने अंदर किसी भी तरह का ऐब ना आने दें। और मैं आपको इस बात का भरोसा दिला सकता हूं कि अब अगर आप फ्रेश हैं तो आपको कभी भी सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये बिल्कुल श्योर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और एक छोटी सी बात और सुनो, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। इतनी सी बात कहनी है कि जितना पैसा आप मसाला, तंबाकू या गुटखा इन चीजों को खाने में लगाते हैं, अगर आप उतना ही पैसा किसी अच्छी चीज को, फल या दूध या इन चीजों में अगर आप लगा दें तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप फिट भी रहेंगे। इसी छोटी सी मैसेज के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे केवल इन सभी के बारे में बताना है और यह बताना है कि किस फल या किस सब्जी का कौन सा भाग खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है दोस्तों मटर। तो मटर में भ्रूण एवं बीज। दोस्तों, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप लोग इसको बड़े आराम से बाद में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखा है जामुन। तो मध्य फल भित्ति क्या होता है दोस्तों? मध्य फल भित्ति। आगे बढ़े, सेब, मासल पुष्पासन। याद करो, मासल पुष्पासन। ठीक है, अगला पपीता, मध्य फल भित्ति। आगे बढ़े, मूंगफली, पूर्ण बीज, पूरा बीज। ठीक है, मूंगफली के बीज खा लेते हैं। टमाटर, फल भित्ति एवं बीजांडासन। याद करें दोस्तों, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी, ऊपर नीचे अगर हो जाए तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको चीजें तैयार हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। खजूर, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति। आगे बढ़े, मिर्च,
संपूर्ण, ठीक है, CCC करते फिरते हैं। फिर क्या लिखा है, और CCC समझ गए कि मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, तो नाम से समझ गए होंगे कौन सा होता है दोस्तों। अगर मालूम है तो फिर कमेंट में लिख सकते हो। आगे बढ़े, नाशपाती मासल पुष्पासन, इमली तो मध्य फलवित्ती, लीची तो ये भी मध्य फलवित्ती, केला तो मध्य और अंत्य फलवित्ती एवं बीजांडासन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बैगन फलवित्ती और बीजांडासन, खीरा मध्य व अंत्य फलभित्ति व बीजांडासन। आगे बढ़े, खरबूजा मध्य व अंत्य फलभित्ति। आगे बढ़ो, अनार बीज का रसदार बाह्य चोल। आगे बढ़े, नींबू अंत्य फलभित्ति के रसीले चोल। आगे बढ़े, अंगूर फलभित्ति एवं बीजांडासन। उसके बाद नारियल भ्रूण, भ्रूण पोष और पूरा बीज। आगे बढ़ते दोस्तों, बेर तो बीज पत्र एवं भ्रूण। आगे बढ़ते हैं, संतरा, संतरा में दोस्तों अंत्य फलभित्ति के रसीले रोम। आगे बढ़े, अमरूद फलभित्ति एवं बीजांडासन। उसके बाद गेहूं भ्रूण व भ्रूण पोष। उसके बाद बेल गूदेदार अंत्य फलभित्ति, और सबसे लास्ट में लिखा है लौकी मध्य व अंत्य फलभित्ति व बीजांडासन। और लौकी मुझे दोस्तों बहुत पसंद है। बहुत पसंद का मतलब कि आजकल की जनरेशन को मैं देखता हूं कि लौकी और तोरई ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अगर आप खाएंगे तो आपका हाजमा जो है, आपका जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरी तो फेवरेट है, पता नहीं आपकी है कि नहीं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब आपकी जीवन में स्वस्थ मनोरंजन हो और स्वस्थ तरह के काम हो सकते हैं। अगर आप गलत संगत में होंगे, गलत तरह के आचरण होंगे आपके अंदर, तो आप जीवन में सफलता कुछ समय के लिए तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी सुकून में जीवन नहीं काट सकते हैं। यह बात मेरी याद रखना कि जीवन में पैसा चाहे कितना भी कमा लेना, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में सुकून नहीं कमा पाया, 2 वक्त की रोटी तो एक सुनी होगी, लेकिन वो 2 वक्त की रोटी अगर आपको सुकून से मिलती है, आराम से मिलती है, मन को तसल्ली के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठ के मिलती है, तो उससे अच्छी रोटी इस दुनिया में नहीं हो सकती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं और मिलते हैं अब आपसे हम लोग नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे देखते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।